काश हमारे हाथ कुछ ऐसा लग जाए कि हम जादू जान जाए, हम धन को उत्पन्न कर सके अपने घर में, हम जो कहें वो होने लगे। ऐसा होता है क्या? अजीब लगता है ना सुनकर। लेकिन मैं कहूँ बिल्कुल होशो हवास में सामने ये 2024 खत्म हो रहा है, 2025 हो रहा है। इस मॉडर्न ज़माने में एस्ट्रोलॉजी आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है, वहाँ ज्योतिष पहुँचे हुए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, आप धन को उत्पन्न कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं, आप जादू कर सकते हैं। ये शब्द बड़े अजीब सुनने में ज़रूर लगते हैं, लेकिन जो इसका फल होता है, इसका जो परिणाम होता है, वो बहुत सरल है, शुद्ध है, पवित्र है और बिल्कुल उसके पीछे लॉजिक है। ये लॉजिकल है। आज मैं आपको एक चमत्कारिक पोटली बनाने के लिए बताऊंगी, अपने घर में बनाना, अपने घर में रखना। इसके बाद इसको क्या करना है, बिल्कुल धैर्य से थोड़ा सा समय देकर सुन लो। यदि आपके घर में लगातार लंबे समय से गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही, मतलब आप पीछे मुड़कर देखते हो जब 20 साल पहले, 40 साल पहले, 60 साल पहले, तो कोई कहे कि क्या आप लोग अमीर थे, क्या आप लोग बहुत समृद्ध थे, आप लोग बिल्कुल राजा थे, सेठ जी थे, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तब भी गरीब थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, अभी भी हैं और आज भी वही कमी में जूझ रहे हैं जब हमारे दादा थे, हमारे पिता थे, आज हम हैं और हमारे बच्चे हैं। यानी कि गरीबी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आपका साथ नहीं छोड़ रही। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कमी है आप में? कोई व्यक्ति शहर में आता है 200 रुपये लेकर, कहीं किसी के यहाँ कोई नौकरी करता है तो कहीं कोई स्टेशन में सोता है, खाने की भी चीज़ नहीं थी, फिर उसने मेहनत की और आज 200 करोड़ का मालिक बन गया, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखेंगे आप, सत्य सही स्टोरी में, कि कैसे मैं फेल्यूर था और आज इतना बड़ा मालिक बन गया, इतने पैसे को। तो क्या है उस इंसान में? क्यों उसका भाग्य क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि उसके ग्रह साथ दे रहे हैं। उसके भी वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है, वही मस्तिष्क है जो आपके पास है। फिर आप बरसों से गरीब कैसे हैं? आपके दादा के जमाने से भी कमियां थी, पिता के समय कमियां थी, यानी कि ग्रह बैलेंस नहीं है। तो चलो ग्रह को बैलेंस करते हैं। मेहनत तो तब भी लोग कर रहे थे, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं जो थोड़े समय में सफलता को प्राप्त किए, यानी कि ग्रह उनका साथ दे रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो क्यों ना मेहनत के साथ साथ अपने ग्रहों को भी बैलेंस कर लेते हैं। कोई ऐसी चमत्कारिक चीज यदि हमें पता चल जाए कि केवल इसको अपने पास रखनी है, केवल इसको जल में बहाना है और हमारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पर 4 चांद लग जाएगा। यदि यह वीडियो बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने आया है, यदि आपकी इच्छा हुई है, परमात्मा ने आपके मन में विचार दिया कि दीदी के इस वीडियो पर क्लिक करो, शायद हमें कुछ उपाय मिल जाए, तो समझो आज आपकी किस्मत खुल जाएगी। आज आपको एक दिव्य चमत्कारिक पोटली देने वाली हूँ। आज वो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, रुपया पैसे का खर्च नहीं है। मैं अपने वीडियो में किसी को भी पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ। एक तो पैसे नहीं आपके पास अभी, ऊपर से 1000, 5000, 10,000 मैं खर्च करवा दूँ तो आप पहले ही आपका मन उदास हो जाएगा। कोई पैसे की खर्च नहीं है। मैं कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझको इसमें पैसे भेजिए, आपका काम करवा दूंगी। अभी किसी को पैसे नहीं देने हैं, मुझको भी नहीं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को भी पैसे नहीं देने। सबके पास पैसे हैं सफिशिएंट। पैसे कम है तो आपके पास है, तभी तो आप इस वीडियो पर क्लिक किए। अगर आप रोज लाखों लाख कमा रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खूब मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज ही नहीं हो रहा है, कमाते थे पहले 5,000, गरीबी थी, आज 1 लाख कमाते हैं फिर भी गरीबी है, कमी खत्म नहीं होती है। कुछ भी सोचते हो खरीदने का, इस वर्ष सोचते हो अगले वर्ष खरीद पाते हो, क्योंकि जो रोज की दिनचर्या है, रोज का जो खर्चा है वो खत्म ही नहीं होता। एक लोन है सर पर, बरसों से खत्म ही नहीं होता। घर में सबका मुंह बना हुआ रहता है क्योंकि सबकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। तो चलिए आज सब खुश हो जाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी कदम रखेंगी। आज एक चमत्कार सिखाने जा रही हूँ, सीख लीजिए, अपनी अवस्था बदलिए। धन बहुत जरूरी है जीवन के लिए। धन सब कुछ नहीं, लेकिन धन बहुत कुछ है। तो जो बहुत कुछ है, चलिए उसको अपने घर लाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, गाड़ी ड्राइव करते वक्त, मैं कहती हूँ जीवन में कोई भी कार्य करते वक्त एक बार भी ओम नमः शिवाय का जप जिह्वा पर रखा करो। कुछ नहीं घटेगा। कैसे समृद्ध हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा मिलेगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य ना बदल जाए तो कहिएगा, वो दिव्य चमत्कारिक पौराणिक उपाय लेकर आती हूँ आपके पास। अनगिनत आपकी सफलताओं के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। बहुत खुश रहिए, आनंदित रहिए, बहुत सारे धन से भरपूर रहिए। देखो, जब बहुत पैसे कमा लो ना तो सोचना दीदी ने कुछ मांगा है, मैंने फीस मांगी, यही सोचना और मेरा बताया 1-2 काम जरूर करना। किसी भी कन्या का विवाह हो रहा हो और पिता सक्षम ना हो, किसी तरह करके इंतजाम कर रहा हो, तो उस विवाह में भोजन में समर्थन करना, भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से करवाना। कोई भी बच्चा यदि फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो, सिर्फ पैसे की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ रहा हो, तो उसकी फीस जरूर भरना, उसका भार लेना अपने ऊपर। गुरु मजबूत हो जाएगा। और किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, गेट में पेंट नहीं है, दीवारें पपड़ी हो गई है, घंटी नहीं है, आरती की व्यवस्था नहीं है, गेट नहीं है, जानवर अंदर चले जा रहे हैं, माता के कपड़े खराब हो रहे हैं, कुछ भी देखो अपने तरफ से, वहां कुछ व्यवस्था जरूर करवाना। ऐसी प्रोस्पेरिटी आएगी, भाग्य वैसे भी बदल जाएगा। मेरा बताइए, ये 3 काम जरूर करना। बुध ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ऐसा मजबूत होगा, हैरान रह जाओगे। उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूर करना। मेहनत से करना, दिल से करना, मैंने कहा इसलिए नहीं, अपने मन से करना, खुशी से करना। चलो उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनो। क्या है दिव्य चमत्कारिक पोटली? क्या इसको बनाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे? नहीं, कुछ नहीं लगेंगे। ध्यान से सुनो। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ये पोटली आपको बनानी है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, किसी भी दुष्ट ग्रह के साथ युक्ति बना ली हो, मुझे नहीं देखनी कुंडली, क्योंकि मैं इस पे एक कॉमन उपाय बता रही हूँ। अनगिनत मेरे भाई बहन देख रहे हैं, तो मैं किस किस की कुंडली देखूं? आज जो उपाय सटीक और सीधा ग्रहों को बैलेंस करेगा, आपको मेहनत रंग लाने लगेगी। एक लाल रंग की पोटली बड़ी आसानी से मिलती है, मार्केट में खरीद लीजिए। इस लाल पोटली को खोलिए और अंदर परफ्यूम मार दीजिए, इत्र लगा दीजिए। माफ कीजिए, परफ्यूम नहीं, उसमें शनि होता है। इत्र लगा दीजिए, कोई भी फ्रेग्रेंस का इत्र आप लगा सकते हैं। सिंपल सा इत्र हर घर में होता है, ना हो तो एक ले लीजिए और परफ्यूम को महका दीजिए। शुक्र को मजबूत करना है। लाल पोटली को लेकर अंदर थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए, बाहर से भी थोड़ा इत्र लगा दीजिए। अभी ध्यान से सुनिए, या तो एक चांदी का सिक्का, ना हो तो एक चांदी का चौकोर। सुनार की दुकान में आप बोलेंगे ना, छोटा सा चांदी का चौकोर दे देगा आपको, बहुत पैसे नहीं लगेंगे, 100-150 रुपये भी नहीं लगेंगे। एक चांदी का चौकोर ले लेना, प्रणाम करना माता लक्ष्मी को, अंदर डाल देना। आपको एक कांच की कटोरी, छोटी सी एक कांच की कटोरी ले लेना। घर में कांच की कटोरी हो बहुत सारी, तो आप उसको ले लेना। अद्भुत बात है ना, कांच की कटोरी। ये चंद्रमा है, यदि चंद्रमा और शुक्र बैलेंस हो जाए ना, तो घर में कितनी आपदा आए, विपत्ति आए, ये सब होता रहे, धन बढ़ता जाएगा, धन बढ़ता जाएगा। इस पोटली में आपने चांदी का चौकोर डाला, आपको कांच की कटोरी डाल देनी है। नमन करना, प्रणाम करना, हर ग्रह को नमन करके डालिए। शुक्र को नमन करके आपने डाला, चंद्रमा को नमन करके आपने डाला। एक बड़ी सी दालचीनी लीजिए, टूटी फूटी, खराब, देखने में काली ना, खूबसूरत मुड़ी हुई दालचीनी। दालचीनी समझ रहे, घर में मसालों में काम आती है। नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। दालचीनी अंदर डालिए। एक जायफल लीजिए, बड़े साइज का। हाँ, बड़ी खूबसूरत चीज और बड़ा अद्भुत महत्व इसका ज्योतिष में। नमन कीजिए, एक जायफल को इसके अंदर डाल दीजिए। एक चुटकी लाल सिंदूर अंदर डाल दीजिए। अब आपको एक मुट्ठी भर के अरवा चावल डालना है। ये जितनी चीजें डाल रही है शास्त्रों में, ये सब धन है, ये सब पैसे हैं, ये सब समृद्धि है। इन सबको आपको अब अंदर डाल देना है, प्रणाम करना है माता लक्ष्मी को, पोटली बांध करके। शुक्रवार को ये आपके पूजा रूम में रहेगा। माता लक्ष्मी की अगर कोई तस्वीर है, मूर्ति है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी ये पूजा रूम में रहेगा। शुक्रवार को ये सुबह से लेकर शाम तक पूजा रूम में रहेगा। शाम को, संध्या को, जैसे आप माता की आरती करते हैं, माता लक्ष्मी को घी का दिया जलाकर आरती करें और इस पोटली की भी आरती करें। इसको ले जाकर शुक्रवार की ही संध्या के समय आप अपने तिजोरी में स्थापित कर दें। यही कामना करें कि आज से ये पोटली सिर्फ धन से भरपूर हो जाए, लबालब हो जाए, माला माल हो जाए। और धन को खूब प्रेम से आकर्षित कीजिए, खूब प्यार कीजिए पैसों को। इतना प्यार कीजिए पैसे को, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको कैसे महसूस करते हैं, वैसे पैसे को महसूस कीजिए। मैंने कहा है इसलिए नहीं, आप महसूस कीजिए, खूब धन को अट्रैक्ट कीजिए। 43 डेज तक लगातार ये आपकी तिजोरी में होगा और आप इसको धूप दीप दिखाएंगे। अभी ध्यान से सुनिए। 43 दिन कंप्लीट होने के बाद 44वें दिन एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, छोटा सा मिट्टी का घड़ा, और इस पोटली को मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दीजिए और चुपचाप इसको ले जाकर किसी भी नदी हो, तालाब हो, जल में विसर्जित कर दीजिए। खोलना मत।
अब आप कहोगे दीदी इसमें चांदी का चौकोर था, क्या उसको बहा देना है? उसको बहा देना है बाबू। बेटा आप इसको चिंता नहीं करना, आप इसको उसका मोह मत करो। छोटा सा 100-150 की चीज़ है, लेकिन उसको जल में जाने दो। आज आपने बृहस्पति को लास्ट में बैलेंस कर लिया, आपने शुक्र बैलेंस किया, आपने चंद्रमा बैलेंस की, आपने दुख दरिद्रता कमियां लोन सबका त्याग कर दिया। आप सिर्फ इतना कर लो ना। पूरे उपाय में आपको शायद 200-250 रुपये का खर्च होगा। 43 दिन के बाद आप इसको बहा दो, प्रणाम कर लो। आपके घर से वो दरिद्रता गई जो ये बरसों से गरीबी थी ना, अब नहीं जाएगी आगे। एक बार ज़रूर करें, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।